एबीपी न्यूज आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता है, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि चुनावी नतीजों के दिन एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है। एबीपी न्यूज के दर्शकों का शुक्रिया अदा, एबीपी न्यूज अपने तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि चुनावी नतीजों के दिन एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है। सबसे ज्यादा दर्शकों ने चुनावी नतीजों के दिन एबीपी न्यूज को देखा है। 21% लोगों ने एबीपी न्यूज को देखा। आज तक 20% एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है। इंडिया टीवी 17%, जी न्यूज 10%। ये हम आपको बता रहे हैं चुनावी नतीजों के दिन किस तरह से सबसे ज्यादा लोगों ने एबीपी न्यूज को देखा। टाइम्स नाउ से 19 गुना ज्यादा, यानी कि टाइम्स नाउ से 19 गुना ज्यादा दर्शकों ने एबीपी न्यूज को देखा। और अगर तमाम अंग्रेजी चैनलों को जोड़ दिया जाए, उससे 7 गुना ज्यादा एबीपी न्यूज को देखा गया, यानी कि एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है चुनावी नतीजों के दिन। और एबीपी न्यूज, और इसी वजह से एबीपी न्यूज अपने तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता है, धन्यवाद तहे दिल से, क्योंकि सबसे ज्यादा एबीपी न्यूज को देखा गया। इलेक्शन कवरेज को लेकर चुनावी नतीजों के दिन एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, 21% लोगों ने एबीपी न्यूज को देखा है चुनावी नतीजों के दिन। आज तक को 20% लोगों ने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर 1 एबीपी न्यूज, 21% लोगों ने देखा एबीपी न्यूज चुनावी नतीजों के दिन। 16 मई वो तारीख थी जिस दिन सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको देखने को मिले, और एबीपी न्यूज को 21% लोगों ने देखा। इंडिया टीवी को आपको बता दें 17% लोगों ने देखा। और इसी तरह से तमाम न्यूज चैनल्स जो आप देख सकते हैं, टाइम्स नाउ से 19 गुना ज्यादा दर्शक एबीपी न्यूज के साथ जुड़े 16 मई को। और अगर तमाम अंग्रेजी चैनल्स को जोड़ दिया जाए, उससे 7 गुना ज्यादा दर्शकों ने एबीपी न्यूज को देखा। ये आंकड़े हमारे लिए बेहद गौरवशाली है। हमारे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। संगीता, सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज की हमने दिखाए, और शायद उसका इनाम दर्शकों ने हमको दिया। देखिए, ये चुनाव बहुत अहम थे और 5 साल के बाद होने वाला देश का सबसे बड़ा इवेंट था ये, जिस पे तमाम लोगों की नज़र लगी हुई थी कि किसकी सरकार बनेगी, किसको बहुमत आना था। और दिलचस्प चुनाव थे जिस पे देश विदेश सबकी नज़र थी। इसकी तैयारी काफ़ी समय से हमने की थी, और हमने, अगर आप देखें तो चुनाव जब हम कवरेज कर रहे थे, जब प्रचार हो रहे थे, उस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम हमने शुरू किए जिससे दर्शकों का भरोसा हमारे प्रति बढ़ता चला गया। और जिसका नतीजा आप देखें कि चुनावी जितने नतीजे आ रहे थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने, अगर हम देश में सबसे ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को देखा, एबीपी न्यूज़ को देखा। अंग्रेजी, हिंदी, अगर सारे ही चैनल में हम कंपेयर करें तो हम उस समय नंबर 1 थे। दर्शकों ने सबसे ज़्यादा हमें पसंद किया। जाहिर सी बात है कि हमने ज़्यादा रफ्तार के साथ दिखाए नतीजे, हमने उसका सटीक विश्लेषण किया, और हमारे पास रफ्तार के साथ अनुभव और विश्लेषण, इन सारी चीज़ों के लिए दर्शक आए, और वो नज़र आया जब आज आंकड़े हमारे। और सभी विजय, यहाँ पर तमाम अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स के जितने दर्शक थे, उनसे 7 गुना ज्यादा दर्शकों ने एबीपी न्यूज को देखा चुनावी नतीजों वाले दिन। जी हाँ, और वैसे भी कहा जाता है कि हिंदी चैनल्स का जो एक तरह से ऑरा है वो ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा विस्तार का है, और लेकिन उसमें भी सबसे पहला स्थान पाना ये अपने आप में कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि हमने जनता की नब्ज़ को पहचाना कि उस दिन जनता क्या देखना चाहेगी। जनता ये देखना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, नहीं बनते, बनने में कोई रुकावट आती है, या एनडीए या एनडीए या बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाती है। उसके लिए हमने एक वर्चुअल, आपको देखा होगा यहीं के, हमने एक वर्चुअल पुल बनाया था कि किस ढंग से मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हमने दिखाया। हमने इस दीवार पे दिखाया कि किस तरह से ब्रेकिंग वॉल थी इस दीवार पे, क्योंकि सबसे बड़ा इस चुनाव में महत्वपूर्ण था कि यूपी और बिहार के नतीजे 120 सीटें तय करने वाली थी। इस बात को हमने सबसे पहले पकड़ा, इस दीवार के जरिए हमने ये चीज़ें बताई, और यूपी और बिहार में किसको क्या हासिल हो सकता है ये। और दर्शक का एक मतलब ये भी रहता है कि उसकी निगाह में प्रधानमंत्री मोदी बन रहा है, लेकिन उसके इलाके में जिसके लिए उसने जिस सांसद के उम्मीदवारी के लिए उसने अपना वोट दिया, वो जीत रहा है नहीं जीत रहा, उसकी सूचना भी उसको यहाँ मिल रही थी। यूपी और एनडीए को कहाँ कितनी सीटें मिल सकती हैं, और उसके धड़ों को कितनी सीटें कहाँ मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे चुनावी नतीजे आते गए, हमारे पास कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों के, बड़े लोगों के जो उलटफेर वाले नतीजे थे, उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब स्मृति ईरानी आगे हो गई थी, राहुल गांधी पीछे हो गए थे, तो पूरे न्यूज़ रूम में हड़कंप मचा हुआ था। करीब 1-1.25 घंटे तक यही रेलबंदी रही कि कभी कौन आगे है, कभी कौन पीछे। तो उससे दर्शक को जोड़ना, क्योंकि ये राहुल गांधी की हार होती तो बहुत बड़ी हार होती, अगर सीट का जीतने का मार्जिन कम होता, तो उस पर भी लोगों में फिर, क्योंकि उस समय मोदी आगे बढ़ रहे हैं ये खबर आ रही। ना सिर्फ एनालिसिस, एक खास और दिलचस्प अंदाज में ये ब्रेकिंग वॉल, इसके अलावा यहाँ पर यूपी बिहार, ये नेशनल टैली थी, मेन टैली यूपी एनडीए की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बता दें बिहार यूपी, और
सोशल मीडिया की वॉल भी थी वहां पर कि किस तरह से सोशल मीडिया में लगातार हलचल हो रही थी। लेकिन एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है चुनावी नतीजों के दिन और 21% लोगों ने एबीपी न्यूज को देखा। जी हां, एबीपी न्यूज 21% लोगों ने देखा, आज तक 20%। और चुनावी नतीजों के दिन इस लिहाज से एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है। एबीपी न्यूज के दर्शकों का इसलिए हम बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने एबीपी न्यूज पर विश्वास किया और चुनावी नतीजों के दिन एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है। 21% लोगों ने एबीपी न्यूज को देखा है चुनावी नतीजों के दिन। जिस तरह से एनालिसिस किया गया, एबीपी न्यूज 21%, आज तक 20%। और इसके अलावा तमाम जितने अंग्रेजी चैनल हैं उनसे 7 गुना ज्यादा, टाइम्स नाउ से 19 गुना ज्यादा, इंडिया टीवी 17%, जी न्यूज 10%। और जिस तरह की इलेक्शन प्रोग्रामिंग थी, जिस तरह से एक्सपर्ट्स थे, उन तमाम लोगों को सराहा गया। टाइम्स नाउ से 19 गुना ज्यादा दर्शक एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा तमाम अंग्रेजी चैनल्स को अगर जोड़ दिया जाए, उनके जितने दर्शक हैं उनसे 7 गुना ज्यादा दर्शकों ने एबीपी न्यूज को देखा है चुनावी नतीजों के दिन, यानी कि 16 मई को जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन